हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर डॉट नेट 6 की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसमें लास्ट लेक्चर में हमने किया ये था कि डेटाबेस की सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह यहाँ पे करके उसके बाद हमने मॉडल क्लासेस बना के मॉडल क्लासेस की बेस पे हमने टेबल जनरेट करने के लिए एक माइग्रेशन बनाई थी और उसकी बेस पे डेटाबेस को अपडेट करके उन मॉडल क्लासेस के अपोजिट डेटाबेस में हमने जो है टेबल्स बना लिए थे। तो मैंने आपको ये बताया था कि अब जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम डेटाबेस के अंदर जो बनाए हुए टेबल्स हैं उसके अंदर डाटा को सेव करने का तरीका देखेंगे। और मैंने आपसे ये कहा था कि इस दफ़ा जो तरीका आप देखने वाले हैं बिल्कुल आसान होगा, उसमें कोई क्यूरीज वगैरह नहीं होने वाली। तो ये एक टेबल है, हम लोगों ने पहले बना रखा है, आप लोगों को पता है, बल्कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर ही हमने बनाया था। मैं उसी से ही आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगा। और इस टेबल में मैं क्या करने वाला हूँ कि बल्कि मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम तो हमारा लग जाएगा, बट मेरे ख्याल में ये बेहतर हो जाएगा कि आप इसको एक दफ़ा रन करके देख लें ताकि आपके सामने चीज़ें रिकैप हो जाए। उसके बाद हम कुछ करते हैं, कुछ करते हैं यार ऐसा कि जिससे हमारा ये डाटा यहाँ से डाटाबेस तक पहुँच जाए। मैंने इस प्रोजेक्ट को रन कर लिया है और हेलो वर्ल्ड टाइटल में तो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ गया हेड में, और ये एक पेज रन हो के सामने आ गया। सही है। अब ये एक इंडेक्स का पेज है और मैं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पे नाम लिखूँ, फादर नेम लिखूँ, मोबाइल नेम लिखूँ, मोबाइल नंबर लिखूँ और सबमिट का बटन दबाऊँ तो ये डाटा इस व्यू से पोस्ट होकर जो होम कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स है, मतलब जो हमारा एक्शन है, इंडेक्स एक्शन, वहाँ पे डाटा पहुँच जाए और वहाँ पे हम इसको रिसीव करें और रिसीव करके उस एक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखें कि वो ये जो डाटा है ये सारा का सारा स्टूडेंट के टेबल के अंदर जाके सेव हो जाए एसक्यूएल सर्वर में, और वहाँ पे हम जाके देखें तो हमें वहाँ पे नज़र भी आ जाए। तो कुछ करते हैं ऐसा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस व्यू से उठा के डाटा को पोस्ट करना पड़ेगा होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स के एक्शन तक, वहाँ तक ये डाटा पहुँच जाए। उसके बाद हम आगे कुछ काम करते हैं। तो वहाँ तक डाटा पहुँचाने का तरीका, एक तरीका तो वो था जो कि मैंने पोस्ट के लेक्चर के पार्ट 1 में बताया था, और दूसरा तरीका वो है जो पोस्ट लेक्चर के पार्ट 2 में बताया था। तो मैं वो पार्ट 2 वाला मेथड फॉलो करूँगा। ये रहा इंडेक्स का व्यू और इसके अंदर ये रहा सारा का सारा डाटा, और हम स्टूडेंट क्लास को एज अ मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो कि मॉडल्स के फोल्डर के अंदर है। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ कंट्रोलर्स के फोल्डर में, यहाँ से होम कंट्रोलर ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक इंडेक्स का एक्शन मौजूद है, मैं इसको कॉपी करके नीचे लगाऊंगा। और क्योंकि इस एक्शन का काम ये है कि इसने मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट को जो है हैंडल करना है, तो मैं इसके ऊपर, आपको पता ही है क्या करने वाला हूँ, HTTP पोस्ट लगाने वाला हूँ ताकि डाटा जो पोस्ट होके आया तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे मेरे डाटा को जाना है। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ ताकि मैं डाटा को इसके अंदर रिसीव कर सकूँ। अभी यहाँ पर क्योंकि मॉडल का ऊपर हमने ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन के बटन को जब दबाऊंगा तो मेरे पास सजेशन आ जाएगा, और इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे आ गया यूजिंग यूट्यूब नेट 6 सीरीज डॉट मॉडल्स के फोल्डर के ऊपर ऐड कर लें ताकि हमारा एरर दूर हो जाए। ओके, अब ये एरर दूर हो गया। अब होगा क्या कि जैसे ही हम इंडेक्स के अंदर कुछ ना कुछ डाटा लिख कर तो पोस्ट का बटन दबाएंगे तो वो इस मॉडल में डाटा फिलअप हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट क्लास के नेम की प्रॉपर्टी में यहाँ से नेम चला जाएगा, फादर नेम की प्रॉपर्टी में फादर नेम, मोबाइल नंबर की प्रॉपर्टी में मोबाइल नंबर, और आईडी की प्रॉपर्टी ऑटो इंक्रीमेंट होगी। तो यानी कि जब भी हम पहला रिकॉर्ड डालेंगे तो आईडी वाली जगह पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड डालेंगे तो आईडी वाली जगह पे ऑटोमेटिकली 2, तो वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम डाटा पहले क्या करते थे, हम इस जगह पर आके डाटा को वेरिएबल्स में होल्ड करते थे, यानी कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से निकाल के, मिसाल के तौर पर मैं याद करा देता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग माय नेम से इज इक्वल टू मैंने बना लिया, तो मैं क्या करता था कि मैं स्टूडेंट डॉट नेम करता था, तो वो जो नेम इसमें पड़ा होता था वो उठ के माय नेम में चला जाता था, और हम इस तरीके से सारे वेरिएबल्स में सेव कर लेते थे। इस दफ़ा हमें वेरिएबल में सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इस दफ़ा हमने इस डाटा को सेंड करना है डाटाबेस के अंदर, और यहाँ से फॉर्म में जो भी डाटा हमें मिले उसको सीधा हम जैसे ही सबमिट का बटन दबाया जाए तो सारा डाटा जाके सेव हो जाए डाटाबेस में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंट्रोलर क्लास के अंदर वो ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास जो हमने बनाई थी, जो कि तमाम मामला संभालती है हमारे प्रोजेक्ट को डाटाबेस से कोलैबोरेट और कम्युनिकेट वगैरह कराने के, तो उस क्लास का हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक समझ लें कि वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं उसको प्राइवेट बना लेता हूँ, प्राइवेट, और रीड ऑनली भी कर लेते हैं क्योंकि हम इसको जस्ट डाटा रीड करने के लिए यूज़ करेंगे। और उस क्लास का मैं नाम लिखता हूँ ऐप DB कॉन्टेक्ट्स, आई थिंक सो यही नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं देख लेता हूँ वैसे।
हाँ जी यही नाम है, क्योंकि डाटा की क्लास डाटा के फोल्डर में से मुझे इसका नाम मिल गया और मैं इसका एक वेरिएबल बना रहा हूँ db। ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पर भी इस ऐप db कंटेक्स्ट क्लास का नहीं, यहाँ पर नहीं, अब मैं होम कंट्रोलर क्लास का एक ना कंस्ट्रक्टर बना लूँगा। ठीक है, CTOR करके मैंने डबल टैप दबाया तो होम कंट्रोलर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बन गया। और यहाँ पर मैं ऐप db कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर डाटा हमारा आएगा और उस डाटा को हम अपने इस लोकल वेरिएबल में कैच कर लेंगे। ठीक हो गया। आई होप सो कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैं इन छोटी छोटी चीज़ों की कंसेप्ट की डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा होता कि मैंने आपको पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि इसके लिए आपको सी शार्प के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो सी शार्प की और रूप की जो नॉलेज है वो होनी लाजमी है। अब अगर .NET 6 के कंसेप्ट्स और .NET 6 को पढ़ाते हुए मैं इन छोटी छोटी चीज़ों की डेप्थ में चला जाऊँगा तो हमारा .NET 6, हमारा MVC कोर वगैरह सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि एक हाई लेवल कोर्स है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़्यादा अप लेवल के ऊपर रह के पढ़ाना होता है। अदरवाइज़ यहाँ बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाने होते हैं। आप मेरे बाकी लेक्चर्स जाके देख सकते हैं कि मैं कितनी डेप्थ में जाके समझा रहा होता हूँ। बट द पॉइंट इज़ के ये एक हाई लेवल कोर्स है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्री रैक रखी हुई हैं हमने, तो मैं इसलिए उन चीज़ों की डिटेल में फिर नहीं जा रहा होता। ओके, अब यहाँ पे इस DB के अंदर हमने पकड़ लिया सारा का सारा डाटा। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट वाला हमारा, हाँ जी यहाँ पर ये हमारा पोस्ट वाला एक्शन है। जो भी डाटा होगा फॉर्म पे से सबमिट, उस व्यू वाले इंडेक्स व्यू के ऊपर से जो भी डाटा सबमिट होगा वो सीधा इस वेरिएबल में आ जाएगा स्टूडेंट क्लास के। और अब हम यहाँ पर जाकर चेक कर लेते हैं इफ़ मॉडल, यानी कि मॉडल में जो डाटा आने वाला है, मॉडल स्टेट जो है क्या वो इज़ वैलिड है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि खाली किसी ने भेज दिया है। और अगर वैलिड है तो क्या करो, सिंपली ये करो कि DB का जो ऐप DB कॉन्टेक्स्ट का जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है DB, उसको कॉल करो DB डॉट एड डॉट, अच्छा सॉरी एक मिनट, TBL, DB.TBL स्टूडेंट। देखो आपने स्टूडेंट के अंदर सेव करना है, टेबल स्टूडेंट में डाटा सेव करना है, तो DB के थ्रू TBL स्टूडेंट को कॉल करो और उसके अंदर डॉट लगाकर ऐड कर दो, सॉरी ऐड कर दो क्या चीज़, आपका जो डाटा आया है इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में, इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आप इस DB.TBL स्टूडेंट डॉट ऐड करके इसको ऐड कर दो। यानी कि हमने क्या किया है कि डेटाबेस के TBL स्टूडेंट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा जिसमें बहुत सारा डाटा है, नेम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, वो इसको दे दिया है। और इसको देने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, DB डॉट सेव चेंजेस, इसका भी आपको ऑटो सजेशन देता है। एंड दिस इज इट। ये सिर्फ इतना सा काम करने से आपका क्या होगा, आपका सारा का सारा डाटा जो कि आपने उस इंडेक्स व्यू के फॉर्म के अंदर लिखा था, जब आपने सबमिट का बटन दबाया तो सारा का सारा डाटा इस स्टूडेंट क्लास के इस ऑब्जेक्ट में आ गया। और यहाँ से हमने क्या किया, इस डाटा को पकड़ के ऐड कर दिया DB के टेबल स्टूडेंट के अंदर। और उसको ऐड करने के बाद वो जो भी चेंजिंग्स हमने की थी डाटा सेव करने के बजाय, उसमें जब डाटा ऐड हुआ तो यानी कि उस टेबल में चेंजिंग्स तो हो ही ना, उसके बाद हमने उसको DB.save चेंजेस कर दिए कि नहीं यार इस डाटाबेस में होने वाली तमाम चेंजेस को एज इट इज सेव कर दो, तो ये डाटा आपका डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको जो पुराने मेथड से काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा आप यहाँ पे क्या करते थे, SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, फिर उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया, फिर कनेक्शन को ओपन किया, फिर SQL कमांड को बुलाया, फिर उसके अंदर SQL कमांड में क्यूरी लिखी और फिर इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट वैल्यू सो ऑन और इस तरीके से। वो लंबे चक्कर की जरूरत नहीं है, बस ये दो चीज़ें लिखी, आपका डाटा जाके सेफ हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। अभी मैं इसको रन करता हूँ और मुझे भी नहीं पता कि अभी सही चलने वाला है या नहीं, तो हम इसको चला के देख लेते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता, किसी भी टाइम कहीं पे भी कोई भी एरर आ सकता है। तो अब भी मैंने इसको रन कर दिया है और ये हमेशा की तरह इंतज़ार तो करवाएगा और हमें करना भी पड़ेगा। तो ओके, अभी ब्राउज़र में ये ओपन होके लोड नहीं हुआ है। ओके, इसकी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसका डाटा जो है सेंड करके देखेंगे। और ये देखें जी, फॉर्म आ गया सामने हमारे। मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ हम्माद मकबूल, और अपने डैड का नाम लिखता हूँ मोहम्मद मकबूल, और यहाँ पे हमेशा की तरह अपना फेक मोबाइल नंबर लिखता हूँ क्योंकि मैं ओरिजिनल नहीं बताना चाहता। अब मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं एरर आता है या लोड या डाटा सबमिट हो जाता है। वेट करते हैं। अभी ये लोडिंग कर रहा है। ओके, अभी इसकी लोडिंग वगैरह ख़त्म हो चुकी है। तो हमारा
जो कोड था उसके अंदर हमने ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि आप ये करना यार कि हमारे डाटा को जो है आप पहुंचा देना, जो भी डाटा हमने यहाँ से डाला है डेटाबेस में, और डेटाबेस में डाल के सेव चेंजेस कर देना। और इसको जब हमने ये क्लिक किया रन करके तो हमें कोई मैसेज नहीं आया, मतलब ये है कि हमें कोई एरर का मैसेज नहीं आया, क्योंकि हमने जनरल मैसेज तो यहाँ पे शो ही अभी कुछ नहीं किया था कि डाटा सेट सक्सेसफुली या इस तरीके का कुछ भी मैसेज हमने शो नहीं किया था, डेफिनेटली वो तो आना ही नहीं था। बट द पॉइंट इज़ कि हमें कोई एरर मैसेज भी नहीं आया, तो दैट मीन्स कि हम इसको एक इंडिकेशन समझ सकते हैं कि हमारा डाटा सेव हो चुका है। मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और अपनी कन्फर्मेशन के लिए एसक्यूएल सर्वर मैंने ओपन कर रखा है। मैं अपनी इस डाटाबेस को राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करके तो इसके अंदर जाके देखता हूँ कि मेरे पास डाटा वाकई ही आ चुका है या नहीं आया। मैं टेबल्स पे जाऊंगा और टेबल्स पे जाने के बाद मैं अच्छा, ये अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर ये टेबल्स लोडिंग पे लग जाते हैं और हो सकता है थोड़ा सा लोड करने के बाद, वेट करने के बाद ये एक्सपेंड हो जाए, लेकिन समटाइम ये नहीं भी होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ अटका हुआ होता है विजुअल स्टूडियो के साथ, तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम हो तो आप उसको ऑफ़ करके ऑन कर लें, या फिर इसको ऑफ़ करके उसको चलाएंगे तो आई थिंक सो कि ये प्रॉब्लम आपका रिज़ॉल्व हो सकता है। मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद मैं आपके सामने भी इसको लोड करता हूँ। थोड़ा सा हैवी हो रहा है ये, हम जस्ट कंफर्म करेंगे कि डाटा यहाँ तक पहुँचा है या नहीं। और आई थिंक सो ये ओके। अभी ये इसको मैं दोबारा इसके टेबल के ऊपर मैं प्लस पे क्लिक किया और एक्सपेंडिंग देखें इतनी इजीली हो गई है। अब मैं टीबीएल स्टूडेंट पे राइट क्लिक किया है और मैं कहता हूँ सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़, यानी कि तुम्हारे पास डाटा की जो टॉप 1000 रोज़ हैं वो शो कर दो। 1000 तो नहीं है, लेकिन उस 1000 में फर्स्ट तो आती ही है, तो अगर डाटा आ चुका होगा तो वो शो हो जाएगी। और मैं सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़ पे क्लिक कर दिया और मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी, जो डाटा मैंने इंसर्ट किया था वहाँ से वो यहाँ तक पहुँच चुका है। दैट मीन्स कि हमारा वो सिस्टम बिल्कुल सही से काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप डाटा बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। लेक्चर्स वाइज देखा जाए तो हम कितने सारे लेक्चर्स करने के बाद यहाँ पे डाटा इंसर्शन तक पहुँचे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अब अगर आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके डाटा इंसर्शन करनी हो और डाटाबेस के साथ काम करना हो, तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इजीली डाटा डाल सकते हो। डाटा डिलीट करना भी बहुत आसान है, अपडेट करना भी बहुत आसान है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि अब आपको उन क्यूरीज से और लंबे लंबे कोड से आपकी जान छूट गई है। 2 लाइनें लिखी और दैट्स इट, डाटा इंसर्ट हो गया। और दूसरी तरफ टेबल बनाना भी इतना आसान था कि आप ASP4 का हेल्पर टैग यूज़ करते चले जाते हो और वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता चला जाता है और आप यूज़ करके वहाँ से डाटा सेंड करते हो, यहाँ रिसीव करते हो, डाटाबेस में जाके सेव कर लेते हो। तो ये मैंने आपको डाटा इंसर्ट करके भी दिखा दिया। आल्दो के डाटा का इंसर्शन, अपडेट, डिलीट, ये सब कुछ मैं ब्लॉग बनाते हुए करना चाहता था, जो कि हमारा इस प्लेलिस्ट का जो प्रॉपर काम है जो हमने करना है। बट स्टिल मैंने सोचा कि जब हमने डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए सारी की सारी program.cs की फ़ाइल को सेट किया, ऐप setting.json की फ़ाइल को सेट किया और ये सारी की सारी फाइलें सेट कर ली, और उसके बाद फिर हमने एक माइग्रेशन के थ्रू डाटाबेस बना भी लिया और उसमें टेबल भी ऐड कर लिए, तो क्यों ना 2 लाइंस का एक और कोड लिखकर एक और छोटा सा लेक्चर बना के आपको ये दिखा दिया जाए कि डाटा इंसर्ट कैसे हो रहा है। यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि हम मूव कर जाएं अपना ब्लॉग बनाने की तरफ और हम सारा का सारा फोकस उस तरफ करें। शायद उसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके सारा काम नए से करूँगा। बट डोंट वरी, जो कुछ होगा स्क्रीन पे होगा, आपके सामने होगा और जो एरर आएंगे आपके सामने आएंगे और वहीं पे हम उनको सीखेंगे किस तरीके से दूर करना है। कुछ भी बिहाइंड द सीन नहीं है, कुछ भी कट नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है सब कुछ आपके सामने। इसी वजह से शायद लेक्चर भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बट द पॉइंट इसके लर्निंग आपकी मुझे उम्मीद है कि अच्छी होगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजुअल स्टूडियो के अंदर अब आपको डाटाबेस के एसक्यूएल सर्वर पे आकर किसी भी किस्म की टेबल में कोई भी चेंजिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर नया टेबल बनाना है तो अपने प्रोजेक्ट के मॉडल्स के फोल्डर में जाके क्लास बनाओ, उसको ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स में ऐड करो और ऐड माइग्रेशन करके अपडेट कर दो डाटाबेस को, आपका टेबल बन जाएगा। अगर आप अपना पहले से बनाए हुए टेबल के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, लेट्स से आपने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट के नाम से, TBL स्टूडेंट के नाम से, और अब आप उसके अंदर मोबाइल नंबर का ऑप्शन ख़त्म कर देना चाहते हो, होता है समटाइम, ज़रूरत नहीं रहती, तो आप क्या करें, सिर्फ उस मॉडल क्लास में जाएं, वहां पर जाकर मोबाइल नंबर का जो आपका
कॉलम है वहाँ से जाकर जो प्रॉपर्टी है उसको रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद आप सिंपली क्या करें कि दोबारा से आके ऐड माइग्रेशन करें, और ऐड माइग्रेशन करके अपडेट डेटाबेस कर दें। तो जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उनके साथ आपकी डेटाबेस फिर मैच कर जाएगी। आपको बार बार ये एसक्यूएल सर्वर खोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यार इसको नहीं भी खोलेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। बहुत एडवांस हो गई हैं चीज़ें। तो आई होप सो कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दें। आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो मेरे लेक्चर्स को, कमेंट्स में भी इतनी तारीफ़ कर रहे होते हो, लेकिन जितनी स्पीड में व्यूज़ आप लोग देते हो, कमेंट्स देते हो, लाइक्स देते हो, उस स्पीड में आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हो यार। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे लेक्चर में बनाने के लिए। आप लोगों के लिए हम इतनी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो अगर आप लोगों की तरफ से आपकी हेल्प हो रही है तो आप मोटिवेट तो कर ही सकते हो सब्सक्राइब करके। तो इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।